ओम शांति। किताब का नाम है साक्षी दृष्टा। पार्ट 3। मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। सभी अचल, अडोल, अटल स्थिति में स्थित हो। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। वह अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारे और अति प्यारे स्थिति के समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। जो वस्तु समीप आ जाती है, उसके कोई न कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाप के समीप आ रहे हो? क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला को अनुभव करते हो? ठहरती कला तो नहीं। स्थूल यात्रा पर जब भी जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। यह भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक, अटल, अचल हो चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जावेंगे। यह लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती है। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती है। तो अपने को महावीर समझते हो ना? महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगत समान अपने बुद्धि रूपी पाव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला न सके। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे ना? याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही पाठ रिपीट करने में क्या मुश्किल है? अनेक बार किए हुए पाठ को रिपीट करना मुश्किल होता है। तो आप बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं? अनगिनत नहीं हैं, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना? तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया
अज्ञान की नींद में सोई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कणा दाना ले जावे, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? उस समय आज सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है ना, अभी गुप्त में न बाप को जानते हैं, न आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़फेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा न सकेंगे। बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है और फिर क्या क्या होने वाला है, यह सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? मधुबन निवासियों की रिजल्ट क्या है? मधुबन निवासी लाइट हाउस है। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं तो लाइट हाउस हुआ ना, और ऊंच स्टेज भी हुई। जैसे बाप का कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की यह विशेषता है ना, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त। एक तरफ मधुरता, दूसरे तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे? नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा। तो बिल्कुल ही गंभीर रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता
मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे। तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए। मधुबन का वायुमंडल मधुबन निवासियों की वृत्ति वाइब्रेशन लाइट हाउस होने कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाती है। तो ऐसे समझकर हर पाठ बजाते हो, निमित्त समझकर वह ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो। क्या रिजल्ट हुई? यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे। पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर ज़रा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज़्यादा नज़दीक कौन सी स्टेज होती है? वह होती है सम्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो, वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज यह है, कल यह बन जावेंगे, ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो। जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना। तो फॉलो फादर करना है। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है। वह स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है, उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। तो स्पष्ट देखने में आता है, वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है। आजकल
ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है। दिखाई सभी कुछ देता है, फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं। जो भी पाठ चलते हैं उन हर एक पाठ में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना, समय की सूचना देने लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी है घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी है घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना घंटियां बजती है, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से होता है, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही हो सो जाएगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो, ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है। दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया, हलचल की, तो सभी जाग गए। क्योंकि हल्की नींद है ना, जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रेडी तो नहीं की। ऐसे होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वह घबरा जाता है, क्या हुआ? तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने बाद होश में आते हैं। लेकिन यह होना न चाहिए।
जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की न आनी चाहिए। आवाज़ में भी चेंज न हो। आवाज़ में भी अगर अंतर आ जाता है व चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है तो इसको भी पास कहेंगे? यह तो कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। फिर जब इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा। पहले पेपर कुछ लगभग है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। ज़रूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप और वर्षा बस, तीसरा न कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हर एक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में न जाने कारण घबराते हो। मधुबन निवासियों के लिए खास मिलने लिए आए हुए हैं। इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते, आप बिगर प्रोग्राम प्राप्त करते हो तो विशेषता हुई ना। मधुबन में बाप स्वयं दौड़ी पहनाते हैं। रिजल्ट तो अच्छी है। वह तो ज़रा सी हलचल थी। उस ज़रा को समझ गए ना। अब इसको भी निकालना है। ज़रा भी फ्लो माना दोष
फेल कर देता है। लास्ट फाइनल पेपर में अगर ज़रा सा फ्लो आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए पहले से पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। सुनाया था ना कि सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू होती है, तो मधुबन निवासियों से विशेष सूक्ष्म सर्विस की मशीनरी अब चालू हो गई है। और भी सेवा केंद्रों पर सूक्ष्म सर्विस चालू तो है, लेकिन फिर भी वर्तमान रिजल्ट अनुसार इस सर्विस में नंबर 1 मधुबन निवासी है। इसलिए मुबारक हो। जैसे अभी तक स्नेह और सहयोग का सबूत दे रहे हो, वही सबूत औषधि के रूप में जहाँ पहुँचाने चाहते हो वहाँ पहुँच रहा है। आपकी पावरफुल औषधि है ना। जैसे आपकी पावरफुल औषधि पहुँचती जाती है, वैसे वैसे स्वस्थ होते जा रहे हैं। इसमें भी पावरफुल औषधि भेजते रहेंगे तो 1 हफ्ता में भी ठीक हो सकते हो। मार्जिन है तेज करने की, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। ऐसी अच्छी रिजल्ट को देखते हुए लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ पहुंच रही है। उससे और स्थानों में भी लाइट हाउस का प्रभाव पड़ रहा है। यह अव्यक्त महावाक्य है 19/9/1972 के। कोई भी पाठ सदा एक जैसे नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने लिए। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संगदोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कब भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जावेंगे। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं, तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो। ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेंगी। एक ही सहज युक्ति है ना। वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज़ परिवर्तन तो होनी ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है, लेकिन
जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी ही है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। जो विघ्न आया है समय प्रमाण जावेगा जरूर, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो इसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आपे ही चला जाएगा, वा इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा, वा समय आपे ही सभी को सिखलावेगा। नहीं, मैं करूँगा, मैं पाऊँगा। समय करेगा तो आप नहीं पावेंगे। वह समय की विशेषता हुई, न कि आपकी। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बिगर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं। संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय रचना है, आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल बेकार चीज काम वाली बना देती है, पुरानी को नया बना देती है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति, दृष्टि व दूसरे की वृत्ति, दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती। फिर यह कभी मुख से न निकलेगा कि यह हुआ, यह हुआ। कोई बहाना नहीं लगावेंगे, यह भी बहाने हैं। अपने आप को
सेफ रखने के भिन्न भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती यह बाजी आती है। इसी से ही परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है। यही लक्ष्य ब्राह्मणों की जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं। हम बदलकर औरों को बदले। सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले न बदले मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, न कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली, अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा समय है? अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल दिखाना है? अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखा रहा है। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राजभाग के अधिकारी बनाकर राज्य भाग्य तख्तनशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा के जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना? साथ होते भी साक्षी है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। यह अव्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक? इसलिए इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की व अनुभव कराने की ड्रिल सिखला रहे हैं। जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन मना सके। कोई भी पाठ सदा एक जैसे नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने लिए। यह महावाक्य है 24/12/1972 के। श्रीमत है 1 सेकेंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। अपने को एवर रेडी और ऑलराउंडर समझते हो? एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवर रेडी हो। ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। ऐसे एवर रेडी हो।
श्रीमत है एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए, दूसरा सेकंड भी न लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए। ये महावाक्य है 4 मई 1973 की। जो चेकर न बना है वह मेकर क्या बनेंगे? जैसे टेप में भी पहले भरकर फिर देखते हैं और सुनते हैं कि देखे कैसा भरा है, ठीक है या नहीं। वैसे ही क्या आप भी साक्षी होकर देखते हो? देखने से क्या लगता है? अपने आप को जचता है कि ठीक भरा है, या अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा भरना चाहिए? रिजल्ट तो देखते हो ना। जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है, वह हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी चेकर ही नहीं बने हो। जो चेकर न बना है वह मेकर क्या बनेंगे? भूल जाते हो क्या? टाइम ऊपर नीचे हो जाए यह हो सकता है, लेकिन भूल जाए यह हो नहीं सकता। तो आत्मा की दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिक्स करते हो, वह चेक करना क्यों भूल जाते हो? या फिक्स करना ही नहीं आता है? आत्मा को दिनचर्या फिक्स करनी आती है? यह तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृत है तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकते, वह क्या विश्व की मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे? जो संगम युगी राज्यपद के अधिकारी न बने हैं, वह भविष्य राज्यपद कैसे पा सकते हैं? इस संगठन की टीचर्स कौन है? ये महावाक्य है 30 मई 1973 के। साक्षीपन की सीट पर सेट हो ड्रामा को देखो। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन उससे बुद्धि को किनारा कर देते हो, अर्थात मेले से निकल जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। तो मेला
और खेल, यह 2 शब्द सदा याद रखो। मेले में सभी बातें आ जाती है। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती है, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल नोंधा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। सदैव एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि यह वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट न हो कभी यह हो सकता है क्या? जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा। जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं। समझो नाम ही है खूनी नाहक खेल। फिर उसमें अगर कोई भयानक व दर्दनाक सीन देखो तो विचलित होंगे क्या? क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नाहक का है। पहले से ही ऐसा समझकर फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़े क्रोधी स्टोरीज है, तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे? ज़रूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि यह एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उसे भी साक्षी हो, एकरस स्थिति में स्थित हो देखेंगे? तो अगर यह समझो व याद रखो कि यह एक वैरायटी खेल है, तो जो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वह सहज नहीं हो जाएगा? यह 2 शब्द भी भूल जाते हो। मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो, और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए
अगर एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वहाँ वहाँ निकलेगी, वहाँ मीठा ड्रामा, यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वहाँ वहाँ शब्द मुख से निकलेंगे। अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हैं तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर न छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेल समझकर ही अपने पाठ और दूसरे के पाठ को देखो। यह तो सहज बात है और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या कभी कभी भूल जाते हो, और या कभी समय पर याद करते हो। यह इसलिए बतलाया कि यदि वह 2 शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी में और निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। अभी देने का समय है, न कि स्वयं लेने का समय है। अगर देने के समय भी कोई लेते रहे तो देंगे कब? क्या सतयुग में? वहाँ आवश्यकता होगी क्या? तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में सर्व शक्तियों को समाप्त कर देना, अर्थात जो कमाया वह खाया, ऐसा करने का अभी समय नहीं है। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा है? जो जमा किया है उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है। नहीं तो आपकी प्रजा व भक्त
इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे और वे भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। तो क्या दाता और वरदाता के बच्चे वरदाता व दाता नहीं बनेंगे? जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आवेंगी, तो क्या रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? क्या उस समय उन पर तरस नहीं आवेगा? क्या उसे तड़पता हुआ देख सकेंगे? लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपनी रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता। तो अभी तुम भी मास्टर रचयिता हो ना? अथवा यह बाप का ही काम है या आपका भी काम है? जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और ख़त्म करते रहेंगे, तो उन्हें देंगे क्या? अब अपने पोतामेल को देखना है। अभी के समय प्रमाण मास्टर रचयिता को कौन सा पोतामेल देखना है? क्या क्या गलती की, यह तो बचपन का पोतामेल है। लेकिन मास्टर रचयिता को अपना कौन सा चार्ट चेक करना है? आप हर शक्ति को सामने रखते हुए यह पोतामेल देखो कि आज के दिन सर्व शक्तियों में से कौन सी शक्ति और कितनी परसेंटेज में शक्ति जमा की। अभी जमा के खाते का पोतामेल देखना है। खर्चे को फुल स्टॉप देना है। अभी तक भी अपने प्रति खर्च करते रहेंगे क्या? दूसरों को देना वह खर्चा नहीं। यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वह जमा के खाते में हुआ। जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो, वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है, तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो, तो इतना खर्चा अभी से बचाना पड़े। जैसे यह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। अभी तो देते रहो। अभी लेने का कुछ रहा है क्या? अगर रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप ने पूरा वर्षा दिया नहीं है।
लेकिन बाप ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं है। वह तो सेकंड में पूरा ही वर्षा दे देते हैं। जो कुछ भी लेने का रहता ही नहीं। तो अभी बचत करनी आवेगी, न कि खर्च करने की आदत पड़ गई है। बहुत ऐसे होते हैं जिसको जमा करना आता ही नहीं, जमा कर ही नहीं सकते। उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च देते हो तब कहते हो फलानी दीदी दादी व बाप दादा कुछ दे देवे, उधार ले लेते हो। पहले सोचो कि हम किसके बच्चे हैं। अखूट खजाने के मालिक के बालक है। नशा है ना। जब अखूट खजाने के बालक सो मालिक हो और ऐसे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवे, उनको क्या कहा जावे? बहुत समझदार। ऐसे बहुत समझदार तो कभी नहीं बन सकते हो ना। क्या बचत करने की युक्तियाँ अथवा बचत की स्कीम जानते हो? बचत करने का भी सभी से सहज और श्रेष्ठ तरीका कौन सा है, जिससे कि सर्व शक्तियों की बचत कर सको? बजट भी कैसे बनावेंगे? पहले बनावेंगे तब तो चेक करेंगे ना। कैसे बनावे कि जिससे ऑटोमेटिकली जमा हो? बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का और फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे। उस फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं। तब बजट प्रमाण कार्य सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लेन का वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है, उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है वह फिर चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ, मनसा वाचा और कर्मणा का। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है
यदि वह भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनाने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे, क्योंकि जो भी शक्तियाँ खर्च करते हो वह सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती हो वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वह बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ, तभी मास्टर रचयिता बन सकेंगे। अभी मास्टर रचयिता बनकर रचना की पालना करने की सामर्थ्य नहीं आई है। मास्टर रचयिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। तो मास्टर रचयिता के बदले रचना बनना पड़े। बनना तो मास्टर रचयिता है ना। सिर्फ 2 शब्द जो सुना, मेला और खेल, सदैव इनको स्मृति में रखो तो भी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति जो खर्च कर देते हो वह बच जाएगी। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे, लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है, अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। इसलिए क्या करना पड़े? ये अव्यक्त महावाक्य है 8/7/1973 के। ओम शांति।